हमेशा से रहेगा। अब दोनों में दिक्कत क्या है? ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा आपके इस यूनिवर्स में ना। आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद पर ये बात कही ना। मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद पे ये बात नहीं करी। मैं कह रहा हूं इन जनरल टर्म्स में कि खुदा अगर पहले से था, खुदा उसकी अभी दलील है। क्या है? लॉ ऑफ, चलो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ तो हो गया, उसका तो खात्मा। अब इस लॉ को इस्तेमाल किए बगैर आप मुझे एक ऐसी दलील दें कि जिससे यह साबित हो जाए कि मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना उसको खत्म किया जा सकता। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हवाला नहीं देना है जी। मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैटर को क्रिएट करेंगे तो पूरी दुनिया में डिस्टरबेंसेस पैदा हो जाएंगी, जो कि यही सब कुछ डिस्टर्ब कर देगा। यही बटरफ्लाई तो इफेक्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा तो यही तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके हवाले के बगैर आप मुझे ये बताएं कि मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये बटरफ्लाई इफेक्ट वगैरह सारी चीजें तो आज की है ना, ये तो अभी की है। आपके यहां इस वक्त जबकि कायनात पूरी सज गई है, ये बटरफ्लाई इफेक्ट वगैरह आज के दौर का है। यानी आज से जब 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग हो रहा था, उससे पहले अगर आप चले जाएं, उससे पहले आप चले जाएं, तो वहां तो बटरफ्लाई इफेक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो मुझे ये बताएं कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के इस्तेमाल किए बगैर मुझे फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पर ये बताएं कि मैटर को क्रिएट क्यों नहीं किया जा सकता। आप ईश्वर को बिना साइंस के जान ही नहीं सकते। जब तक आप रचना को नहीं जानेंगे तब तक आप रचनाकार को नहीं जान सकते। तो आप फिर इसका मतलब ये हुआ कि साइंस के इस लॉ से पहले तो ईश्वर को जाना ही नहीं गया था। ईश्वर को जान लिया गया था। मैं इस समय इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को इस समय आइडिया नहीं है। उसके बारे में कोई मंत्र है मुझे जहां तक मालूम। तो जिन्होंने इस लॉ के दुनिया के सामने आने से पहले ईश्वर को जाना था, कैसे जाना था? ईश्वर को जानते थे वो लोग, क्योंकि वो ये लॉ भी जानते थे। अब उस लॉ को वो जानते थे, वो उसका कोई मंत्र है। अब वो मेरे पास नहीं है इस समय। वो मैं राजू साहब आपको अगली बार बता सकता हूँ। मजेदार बात यह है कि लोग यही कानून अप्लाई करते हैं ईश्वर को रिजेक्ट करने के लिए। यही साइंटिफिक डिस्कवरीज। जी हाँ, अच्छा अजीब बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही वसालत भाई ने कि इस लॉ को इस्तेमाल किया जाता है कि ईश्वर मौजूद नहीं है। जब मैटर इटर्नल है और एनर्जी इटर्नल है तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है भाई? अरे भैया, क्योंकि एक क्या कहते हैं जो नहीं को डायरेक्शन दे रहा है। हम उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो सेम लॉ है, क्या एथीस्ट ईश्वर का डिनाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा पता है। ठीक है, देखिए ईश्वर के सारे गुणों को जब तक आप अकाउंट में नहीं लेंगे तब तक आप उसके एक गुण को कैसे हटा सकते हैं? क्या आप ईश्वर के सारे गुणों को जान सकते हैं? क्या हम ईश्वर के सारे गुणों को जान सकते हैं? ये अगर ईश्वर ने बताया होगा तो हम सारे गुणों को जान सकते हैं। इसका मतलब आप ईश्वर जैसे ही ऑल नोइंग हो गए। ईश्वर के गुणों को जानना और ईश्वर जो जानता है उसे जानना, दोनों चीजों में फर्क होता है ना। नहीं, आपकी ईश्वर के गुण तो अनलिमिटेड होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि लिमिटेड गुण होंगे ईश्वर के। गुण अनलिमिटेड क्यों होंगे? ईश्वर के भी कुछ लिमिटेड गुण हो सकते हैं। ईश्वर भी लिमिटेड है। ईश्वर भी लिमिटेड हुआ? ईश्वर लिमिटेड नहीं है, ईश्वर के गुण लिमिटेड हैं। किसी के लिमिटेशन को आप उसके गुणों से ही तो पहचानते हैं। ईश्वर अलग है, उसके गुण अलग है। ईश्वर दो एंटिटी हो गई, डुअलिटी आ गई यहाँ पे। तो फिर अरे आप समझ ही नहीं रहे हैं। ईश्वर के जो गुण है, अब जैसे मौलवी साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे उनके बारे में पता है कि वो इस तरीके के व्यक्ति है, कि वो बहुत इस तरीके के वो गुण है ना, वो गुण है। और मेरे गुण लिमिटेड है, इसलिए मैं लिमिटेड हूं। अब खुदा आपके यहाँ अनलिमिटेड है तो उसके गुण भी अनलिमिटेड होने चाहिए। लेकिन अगर खुदा के गुण लिमिटेड है तो वो भी लिमिटेड होगा। क्यों लिमिटेड होगा? जब गुण लिमिटेड होंगे तो। अरे गुण लिमिटेड होने से क्या खुदा बनता कैसे है भाई? खुदा बनता कैसे है? गुणों से तो खुदा बनता है। मैं बताता हूँ। नहीं तो हजरत ये फॉर्मूला गुण लिमिटेड तो आपको भी, तो फिर आप भी खुदा हो जाएंगे ना इस फॉर्मूले के साथ। मैं बता तो रहा हूँ आपको, 3 इटरनल चीजें हैं हमारे अनुसार। एक प्रकृति, एक जीव यानी कि आत्मा, और एक ईश्वर। प्रकृति चेतन नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। ओ भैया कितनी बार दोहराएंगे? मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रकृति, जड़ात्मा और परमेश्वर। आत्मा जो है वो चेतन है, प्रकृति में चेतना नहीं है, ईश्वर में चेतना है। जड़ आत्मा ने जो है वो
ये चाहा कि मैं भोग करने के लिए मुझे कोई चीज मिले, ईश्वर ने जो है उसकी उस चीज को समझा और उसके लिए जो है प्रकृति को जोड़ तोड़ करके रीअरेंज करके सारी चीजें जीव को आत्मा दे दी, जीव को आत्मा दे दी। ये ईश्वर का काम है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। सवाल ये है यहाँ पे कि क्या आत्मा में कॉन्शियसनेस है? हाँ बिल्कुल है। ईश्वर में कॉन्शियसनेस है? हाँ है। आत्मा ने अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके पहले ही प्रकृति से भोग क्यों नहीं किया? क्योंकि यही तो बात है, ईश्वर ही केवल ऐसी शक्ति जानता है जो प्रकृति के थ्रू आत्मा को भोग करवा सकता है, केवल ईश्वर ही करवा सकता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त आ गई आपकी बात। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर रीअरेंज करने वाला है, ना कि क्रिएशन करने वाला है। सीधी सी बात। क्रिएटर ना कहें परमेश्वर को, आप उसको कहें रीअरेंजर। जिस तरह कुमार जानता है कि मैंने घड़ा आग मिट्टी पानी से मिला के घड़ा कैसे बनाना है, वो मिट्टी को पैदा नहीं कर सकता, वो आग को पैदा नहीं कर सकता, वो पानी को पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह से ईश्वर जानता है कि मैंने इनको मिलाप कैसे करवाना है, इसको रीअरेंज कैसे करना है, लेकिन वो पैदा नहीं कर सकता। ना वो प्रकृति को पैदा कर सकता, ना वो जीवात्मा को पैदा कर सकता। दैट्स इट। ये आपका सिंपल सा तो अकॉर्डिंग टू योर फिलॉसफी ईश्वर जो है वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, एक अरेंजर है, तो वो क्रिएटर नहीं है। फिर आप उसको क्रिएटर ना कहें। आप एक बात बताइए, जब आपके पास एक कागज होता है और कलम होता है और आपने एक ड्राइंग बना दी, तो मैं उस ड्राइंग का बनाने वाला ही आपको कहूंगा, क्रिएटर ही कहूंगा कि आपने उस ड्राइंग को क्रिएट किया है। कागज और कलम आपके रॉ मटेरियल है। ईश्वर ने क्या चीज क्रिएट की है? ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि क्रिएट करी है, रॉ मटेरियल्स के थ्रू क्रिएशन किया है ईश्वर। जैसे कि कागज और कलम से आपने एक ड्राइंग क्रिएट करना ही कहते हैं कि रॉ मटेरियल के बगैर कोई चीज, यानी रॉ मटेरियल क्रिएट करना क्रिएशन होता है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन है। रॉ मटेरियल पहले से मौजूद है, मैं उसको शेप दे दूं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है उस मटेरियल की। क्रिएशन कहां हुआ? तो अच्छा, आप जब पेंसिल कुमार को क्या घड़े का क्रिएटर कहा जाएगा? कुमार को भैया घड़े का क्रिएटर कहा जाएगा? कुमार को घड़े का क्रिएटर ही कहा जाएगा, क्योंकि कुमार ने अपनी बुद्धि से उसको बनाया है, ये याद रखिएगा। तो इससे साबित ये हुआ कि आपके पास क्रिएटर को समझने की बुद्धि नहीं है। आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्रिएटर कहते किसे हैं। क्रिएटर वो है जो अपनी आपने पता क्या किया? आपने किया कि ऑर्गेनाइजर एंड अरेंजर को क्रिएटर के साथ मिला दिया। दैट इज योर प्रॉब्लम। आप एक बात बताइए, आपके सामने क्या कहते हैं, लोहा पड़ा हुआ है, कील पड़ी हुई है, लकड़ी पड़ी हुई है, और आपको कुछ नहीं पता, आपने रेलगाड़ी बना दी उससे, या जो भी उसमें बनाने के लिए लगता होगा। भाई तो उसको ऑर्गेनाइजर कहेंगे, उसको अरेंजर कहेंगे कि जो मुख्तलिफ पीसीज हैं उनको मैंने बनाया, एक मरतबा गलत हुआ, 2 मरतबा गलत हुआ, 100वीं मरतबा या 1000वीं मरतबा में ठीक हो के वो रेलगाड़ी बन गई। रेलगाड़ी क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजर है, ये बंदा ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं हमको पता ही नहीं रेलगाड़ी क्या होता है। आपको अगर पता ही नहीं है रेलगाड़ी क्या होता है कि आप रेलगाड़ी बना सकते हैं? अच्छा, मुझे ये पता है कि घोड़ा गाड़ी क्या होता है। रेलगाड़ी बनाने से पहले मुझे घोड़ा गाड़ी का तो पता था। जी जी जी, पता था ना। अब मैंने सोचा कि यार घोड़ा गाड़ी जो है घोड़े से चलती है, मुझे इससे स्पीड से लेके चलना है और स्टीम से लेके चलना है, तो घोड़े गाड़ी की मिसाल को सामने रखकर रेलगाड़ी बनाई ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब आप ये बताइए, ईश्वर के पास कोई मिसाल नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। पहले से रॉ मटेरियल मौजूद है, रॉ मटेरियल पहले से मौजूद है। उस मौजूद को वो इस्तेमाल करता है नए नए तरीके से। कभी उसने कुछ बना दिया, कभी उसने कुछ बना दिया, तो ये ऑर्गेनाइजर है, डेवलपर है। आर्य समाज का एक उसूल और है, सामने रॉ मटेरियल आर्य समाज का एक और उसूल है। अरे रुके भैया, हम आपके उसूलों पे बात कर रहे हैं। आर्य समाज का एक उसूल और है कि ईश्वर जो है वो बगैर कारण के कोई कार्य नहीं करता। तो कारण मौजूद था पहले से, बिल्कुल कारण मौजूद था। जिस तरह से रेलगाड़ी बनाने का कारण मौजूद था कि घोड़ा गाड़ी जो है वो इंसानों को खींचती है, ले जाती है, इसी तरह से ईश्वर के पास कारण ऑलरेडी मौजूद था। वो बगैर कारण के कोई कार्य कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब। तो वो कारण, उसका कारण ये था कि ताकि क्या कहते हैं, आत्माएं जो हैं वो अपने आप को भोग लगा सके, मतलब भोग इन द सेंस कि अपनी क्या कहते हैं, जो उन्होंने पिछले जन्म में जो पाप पुण्य किए थे उसको आगे चल के बढ़ा सके, उनका जो भी कर सके, उनका सजा ले सके या जो भी करते रहे। और सृष्टि क्योंकि आदि से बनती आ रही है, मतलब हमेशा से बनती आ रही है और हमेशा बनती रहेगी।
तो फिर तो किसी कारण की जरूरत ही नहीं है। यही तो कारण है सृष्टि बनाने का। अरे ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ? सृष्टि हमेशा से है और फिर आप कह रहे हैं कि सृष्टि बनाने का ये कारण है। कारण होने का मतलब क्या है? कि सृष्टि नहीं है, बना दी। नहीं, सृष्टि हमेशा से नहीं है, सृष्टि आप हमेशा से अपना ही खुद, यानी यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। बनती और बिगड़ती आ रही है, ये मैंने अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, एक मिनट। एक चीज मसलन ये गिलास मेरे सामने रखा हुआ है, ये मौजूद नहीं है, ठीक है, मुझे पानी पीने के लिए कुछ चाहिए, ये एक कारण है, इसकी वजह से गिलास वजूद में आ गया। कारण पहले है, गिलास बाद में है, ठीक है। अब एक चीज की जरूरत मेरी पूरी हो गई, इससे साबित हुआ कि हमेशा कारण जो है वो पहले होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सृष्टि बनाने का कारण, तो कारण पहले होगा, सृष्टि बाद में बनेगी। अगर सृष्टि हमेशा से है तो अब किसी कारण की जरूरत नहीं है। सृष्टि हमेशा से नहीं है, सृष्टि हमेशा से बनती और बिगड़ती आ रही है। बनती बिगड़ती आ रही है, तो अब उसके लिए भी किसी कारण की जरूरत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये गिलास है, ये हमेशा से बनता बिगड़ता आ रहा है, बिगड़ेगा, उसके बाद इसको गिलास ही बनना है, ठीक है। तो मुझे किसी कारण की जरूरत नहीं होगी। ऑल आई हैव टू डू कि मैं वेट करूं कि भाई ये गिलास बन जाए और मैं गिलास इस्तेमाल करूंगा। कारण की तो कोई जरूरत होगी ही नहीं ना। आप देखिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन करना इतना आसान करके बता दिया, आप इसको कह रहे हैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है सृष्टि बनाने का। सृष्टि बनाने का कारण ये है कि आत्माएं अपना भोग लगा सकें। भोग मतलब कि अपना जो पाप पुण्य उन्होंने किया है उसका वो उठा सकें, कि उसका जो उनका जो फल मिलना है वो उनको मिल सके। आसिम भाई आए उनके इस्तकबाल कर लेते हैं। जी आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिम भाई कहाँ थे? बड़ी देर से जी, थोड़ी हो गई थी, मैं देख रहा था स्ट्रीम, जल्दी से अभी आया हूँ, फ्री हुआ हूँ तो बस ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो वो सृष्टि का कारण ये बता रहे थे कि बताएंगे जी, क्या है कारण हमारे सृष्टि का? ये कारण है कि जो आत्माएं हैं वो उन्होंने जो भी पाप पुण्य किए हैं उनका फल उन्हें मिल सके, ये है सृष्टि का कारण। और जो अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से फिर बलंडर मार गए भैया। पाप तो तब होंगे ना जब पहले उसने जीव शरीर मिला होगा, तभी तो पाप हुआ होगा। जब कुछ है ही नहीं तो पाप कहाँ से होगा? उसने जो पाप किए होंगे वो बच गए होंगे, वो इस सृष्टि में आके उसको शुरू की सृष्टि की बात हो रही है, इस सृष्टि की बात नहीं हो रही। आपने पहली सृष्टि एक रही होगी। अजीब लॉजिक लगाते हो यार। उसके बगैर तो कारण का वजूद ही नहीं हो सकता ना। एक चीज अगर कंटिन्यूअस साइकिल है तो अब यहाँ कारण की जरूरत ही नहीं है। अरे कारण यही तो है ना कि पिछली सृष्टि में जो था अब उसमें पिछली सृष्टि में जो भाई जब एक चीज कंटिन्यूअस साइकिल चली आ रही है ना, एक चीज बिल्कुल उस चेन है एग्जैक्ट सेम हमेशा से, अब कारण का कोई वजूद ही नहीं, क्योंकि जैसे ही कारण होगा उसके लिए उससे पहला होना जरूरी है उस चेन से। चेन से पहले कुछ है ही नहीं, वो चेन तो इन्फिनिट है, तो कारण है ही नहीं। कर्म की चेन थोड़ी इन्फिनिट है, कारण की चेन नहीं, खुद कारण की जरूरत नहीं है, चूंकि जो सृष्टि है उसकी चेन इन्फिनिट है। अब आपके यहां जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ वो ये कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि ईश्वर जो भी करता है वो किसी न किसी कारण के साथ करता है, बगैर कारण के कुछ नहीं करता, और इसका कारण कुछ है नहीं। अरे कारण है, आप समझ नहीं, कारण ही नहीं है भाई, कारण ही नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे। अगर जैसे ही आप मैटर को और जीव को या रूह को इन्फिनिट मान लेंगे, अब उसका कोई कारण नहीं हो सकता। सीधी बात है। इन्फिनिट नहीं मान रहा हूं मैं, वो इन्फिनिटली है, लेकिन उसमें और ईश्वर में फर्क है। चलिए छोड़िए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं कहने, करना पड़ेगा भाई। चले अगले कॉलर बोले। अरे रुकिए, मेरे को जाते जाते राजू भाई सुने, जाते सुने, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अरे भैया रुके, खुशखबरी सुनते हुए जाएं। वो आपको स्वामी जी ने नहीं दी होगी, मैं दे देता हूँ। स्वामी जी ने कहा है कि जो वेदों का अध्ययन कर रहा हो उसको नवीन ऋषि कहते हैं। मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ तो इस लिहाज से नवीन ऋषि की उपाधि मिल सकती है। मैं बताता हूँ आपको, आप ईश्वर से ना एक गुण में ईश्वर से बहुत आगे हैं। वो गुण क्या है कि आपके अंदर दया भाव है, रहम है आपके अंदर। ईश्वर के अंदर रहम नहीं है, इस लिहाज से आप ईश्वर से बहुत आगे हैं। ठीक है ना, ये आप खुशी मनाए इस चीज की, ये खुशखबरी आपके लिए। चलें ठीक है फिर। अरे चले ठीक है। हाँ चलिए भाई, नॉन मुस्लिम को या मुस्लिम को लिया जाए?
जो हैं उनको ले लें, फिर उसके बाद मुसलमानों तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे टाइम काफी हो गया है जी, जल्दी जल्दी कर लें। इटर्नल सोल जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, तो मैं बहुत लेट आया हूँ आज, छोटा सा ही रखेंगे, 10 मिनट का, 10 मिनट में रैप अप कर दूंगा। 5 मिनट 5 मिनट में रैप अप करते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आंसर ऐसा है, तो मेरा क्वेश्चन इस्लाम के लिए ही था कि इस्लाम तो यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ तब से है, राइट? राइट? तो अच्छा, तो जब ये बोलते हैं कि जब इंसान पहली बार बना होगा या पहला इंसान जब आया होगा तब से इस्लाम है, तो इस्लाम का जो कंसेप्ट है और जो उसकी रूलिंग है वो सेम थी या इस्लाम की रूलिंग चेंज हुई है टाइम बाय टाइम? व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग? मतलब इस्लाम का जो कुरान की जो आप पढ़ते हैं, जो भी मोरालिटी और ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं, जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर, वो स्टार्टिंग से सेम था कि वो टाइम के साथ अल्लाह ने चेंज किया? इस चीज का ताल्लुक है शरीयत से। शरीयत बदलती आई है, दीन नहीं बदला है। दीन क्या है? दीन है कि आप खुदा की जात और उसकी सिफात यानी क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स को कैसे मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हजरत आदम को, पहले इंसान को और उनकी उम्मत को भी यही बताया गया खुदा एक है, उसी की इबादत होगी, उसके अलावा किसी की नहीं होगी। जन्नत है, जहन्नम है, क़यामत है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी के साथ आखिरी नबी तक पहुंची हैं। शरीयतें बदलती रहती। बिल्कुल। शरीयत मुझे नहीं समझ, मुझे नहीं पता शरीयत का मतलब लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक रहा है, लॉ में तब्दीली हुई है। अच्छा, लॉ में तब्दीली हुई है। लॉ मतलब जो पनिशमेंट वगैरह जो भी बताते हैं या जो भी जैसे आप कोई इबादत, मान लीजिए हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, हो सकता है कि पिछली उम्मतों को जो है 2 ही वक्त की नमाज की हुक्म दिया हो या 1 वक्त की दिया हो, या उनके यहाँ मसलन 2 सजदे हो, हमारे यहाँ 2 सजदे, उनके यहाँ 5 सजदे हो। कुछ शरीयत अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मैं समझ गया। और एक और मिसाल दे देता हूँ कुरान से कि बनु इसराइल के ऊपर के यहाँ जो ऊंट वगैरह का फैट है उसको हराम कर दिया था, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, ओके। तो बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन टाइम, तो वो चेंज हुआ है समय के साथ। समय के साथ चेंज हुआ है। जो उसके लॉज हैं, जो बेसिक कांसेप्ट है वो सेम है। समय के साथ कह लें या नए नबी आए, नए रसूल आए और उन्होंने उस कौम को नए लॉज इंट्रोड्यूस कराए। एक जो इनके सवाल के अंदर जो एक अंडर द लाइन जो सवाल है वो ये है कि समय के साथ, भाई हमारे यहाँ हिस्ट्री की जो है ना वो प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इंसान ने कुछ ऐसा प्रोग्रेस कर लिया था अगले कल्चर में कि उनको नए लॉ की या नई चीजों की जरूरत थी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो कब किसको कैसी शरीयत देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब ये सवाल आप करेंगे, मुझे पता है कि लॉ यानी कि दुनिया तो अभी भी प्रोग्रेस करके आगे बढ़ रही है, तो अब ये स्टैटिक क्यों हो गया आपकी शरीयत? तो हमारे यहाँ जो शरीयत का ताल्लुक है वो प्रोग्रेसिविज्म से नहीं है, इतना याद रखना। अब आप अपना सवाल फ्रेम करें। नहीं, मतलब जरूरत के हिसाब से अल्लाह को लगा होगा कि अब इसमें ये रूल लगाना चाहिए, तो उन्होंने वो रूल लगा दिया। मतलब हमारे कहते हैं, मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी आपको कहा कि ऊंट की चर्बी हराम है बनु इसराइल के ऊपर, तो ये सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हराम की है। ऐसा नहीं कि उनको लगा कि नहीं इनके लिए चर्बी खाना हराम है, सारे मोटे होकर फट जाएंगे, नहीं। चलिए, ये तो बहुत है अपना एक्सेप्शन, ये तो अपने एक्सेप्शन बता दिया ना। मैं जनरल रूलिंग्स की बात कर रहा हूँ जी। उसका भी ताल्लुक प्रोग्रेसिविज्म से नहीं है। खैर, अब आप अपना सवाल करें, सवाल ही नहीं आ रहा है। नहीं, पहला सवाल तो यही था कि इस्लाम चेंज हुआ है क्या रूलिंग्स पे? आपने कहा चेंज हुआ है समय के साथ या जरूरत के हिसाब से, या कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि अल्लाह के मुताबिक चेंज हुआ है। तो उन्होंने रूलिंग्स अपनी चेंज की है समय के साथ। अब वो चेंज क्यों की है? क्योंकि उस समय पे उसकी जरूरत हुई होगी, राइट? आगे बोलें, अपनी बात मुकम्मल करें। जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि अभी बहुत सारी रूलिंग है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल है? शादी का जैसे एग्जांपल है, तो पहले तो शादी का कंसेप्ट था ही नहीं शायद स्टार्टिंग में, जब ह्यूमन नया आया होगा। मैरिज है या हस्बैंड वाइफ का कंसेप्ट हो। बाद में मैरिज का कंसेप्ट आया होगा तो उन्होंने मैरिज के रूल्स बताए होंगे कि मैरिज में ये किया जा सकता है। उस ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। सवाल पूछे। नहीं, मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आज इटर्नल सोल भाई क्या कहेंगे, मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं, देखिए, मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका एक रीजन है। क्वेश्चन में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस निजाम को चलाया गया होगा स्टार्टिंग से। जैसे कि कपड़े का है, तो कपड़ा तो पहले तो था नहीं कपड़ा,
स्टार्टिंग में तो कपड़ा नहीं था, बहुत मतलब पत्ते और ये सब खाल वाल पहन लिया, कुछ कर लिया। तो जो ये हिजाब का कंसेप्ट है ये भी बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया होगा अल्लाह ने, पहले नहीं रहा होगा। तो रूलिंग्स चेंज हुई हैं, क्या इस बात से आप सहमत है इन सबसे रिलेटेड, राइट? असल में जी, असल में आपने क्या किया कि रिलीजन को नोवाल हरारे के एंथ्रोपोलॉजी से मिला दिया, ठीक है? नवाल हरारे कौन है सर? वो बहुत से लोगों को आजकल उनकी कॉन्शियसनेस के ऊपर वही छाया हुआ है। होता क्या है कि मसलन स्कूलों में आपको जो है एक इमेज दिखाई जाती है कि भाई कुछ लोग हैं, उन्होंने बस अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको ढका हुआ है, उसके बाद फिर आगे प्रोग्रेस ह्यूमैनिटी होती है तो एक और चीथड़ा जिस्म के ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद जेंटलमैन बनकर आता है बंदा, एकदम सूटेड बूटेड टाई वाई। तो आपके जहन में वो एक इमेज है कि जैसे जैसे कपड़े आ रहे थे वैसे वैसे हिजाब भी आ रहा था, ठीक है? तो ये जो चीज है वो ये है कि मसलन आपने शादी की मिसाल दी, अब शादी के साथ बहुत सी रस्म रिवाज ऐड हो गए। भाई हिंदुइज्म में जो शादी है वो बिल्कुल अलग अंदाज से होती है, इस्लाम में जो शादी है वो अलग अंदाज से होती है। अब इस्लाम में शादी किस अंदाज से होती है? इस्लाम में शादी होती है ईजाब और कबूल से, यानी एक तरफ से ऑफर हो, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर हो, जिसको हम कहते हैं फुल कंसेंट, और इस तरीके से को पब्लिक में हो जिसके 2-4 गवाह भी मौजूद हो। आप अगर देखें कि सबसे पहले इंसान मसलन हजरत आदम और हजरत हव्वा, पहला मर्द पहली औरत, इनको खुदा ने पैदा किया और इनके दरमियान फुल कंसेंट था। ऑब्वियसली दोनों खुदा को जानते थे, दोनों इस बात को जानते थे कि खुदा ने हमें पैदा किया है, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, और इन्होंने अपनी जिंदगी को एक साथ रहना शुरू कर दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि इनका तो निकाह ही नहीं हुआ था, इन्होंने तो 7 चक्कर नहीं काटे, 7 फेरे नहीं लिए थे, इनके यहाँ तो जूता चुराई की रस्म नहीं हुई थी। ये सब तो रस्में है ना भाई। नहीं, मैं पॉइंट नहीं समझा, मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रहे थे। मेरा पॉइंट बेसिकली यही है कि क्या कुछ रूलिंग्स में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बात मैरिज हो या मैं तो रूलिंग में चेंज होता है, खुदा की मर्जी के मुताबिक चेंज होता है, हम ये मानते हैं। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि इस्लाम जिस दौर में आया है, क्या ये दौर अपनी फिलोसॉफिकल पीक पर पहुंच गया था या नहीं पहुंच गया था फिलोसॉफिकली? पता नहीं सर, कुछ कह नहीं सकते, ये तो सबका रिलेटिव है, वेरी रिलेटिव थिंग। आज भी आप फिलोसफी की जैसे ही बात करते हैं, आप किन 2 बड़े नामों की बात करते हैं? नहीं, वो तो देखिए सर, जो भी बात करते हैं, जिसकी भी बात करते होंगे, पता नहीं कौन कौन से फिलोसोफर आए और चले गए। भाई मैं बता रहा हूं ना आपको, अरस्तु, एरिस्टोटल और प्लेटो, ठीक है, 2 बड़े नाम फौरन आ जाते हैं। उसके बाद और भी आ गए सर, अभी तो और भी हैं। इसीलिए ये तो जीसस से कई सौ साल पहले थे ना, लेकिन जीसस के 500-550 साल के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, तो दुनिया फिलोसफी की पीक पर पहुंच चुकी थी। जो ये जो डिस्कशन थे ना कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसके फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मोरालिटी के फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, हर चीज यहां मौजूद थी। ऐसे मौके पर इस्लाम आता है और इस्लाम मोरालिटी के वो कवानीन देता है जो ग्रीक फिलोसफी के पास नहीं थे, ठीक है? नहीं, इस्लाम नहीं, गलत सर, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रीक फिलोसफी तो ये डिस्कस कर रही थी कि हम मौजूद हैं या नहीं। मेरी बात भी सुन लीजिए सर, ये इस्लाम ने नहीं दिया, इस्लाम तो बहुत पहले से था। वो आप कह रहे हैं जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तब इस्लाम आया, इस्लाम तो स्टार्टिंग। नहीं, जब असल में एक चीज और ये भी है कि मुसलमानों का एक अपना एक कल्चर है, और वो कल्चर में लफ्ज इस्लाम को कभी शरीयत के माने में बोलते हैं और कभी दीन के माने में बोलते हैं। दीन हमेशा हजरत आदम से, और इस्लाम को शरीयत यानी लॉज, मोरालिटी लॉज हो या कोई भी लॉज हो, उनके बाद उनके लिए भी बोला जाता है, ठीक है? तो इस फर्क को जरा ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपकी बात से मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि इस्लाम पहले से था, जो शरीयत है, रूलिंग है, वो प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद आई। हाँ, हर नबी को एक अलग लॉ दिया गया है, कुछ लॉ कॉमन है, कुछ लॉज के अंदर तब्दीली आई है। तो लॉज के अंदर तब्दीली आई है समय के साथ, ठीक है? अब वो अल्लाह की मर्जी से आई है तब्दीली, इसका कुछ रीजन रहा होगा। जी हाँ। तो इसमें जो मैंने आपको रीजन दिया कपड़े वाला, वो रीजन सही नहीं लग रहा आपको? इन्हीं में समझ रीजन। हाँ, जो कपड़े का मैंने क्लॉथ का रीजन दिया कि देखिए पहले तो कपड़े थे भी बहुत कम, अमीर आदमी के लिए तो पॉसिबल था, गरीब आदमी के लिए तो कपड़े लेना भी पॉसिबल नहीं था। और उससे पहले तो कपड़ा इन्वेंट ही बहुत लेट हुआ था। पहले तो लोग क्या पहनते थे कि वो एनिमल का लेदर काट के पहन लिया, कुछ कर लिया, तो डिफिकल्ट सिचुएशन थी अपने आप को ढकना। तो उस समय तो रूलिंग डिफरेंट रही होगी ना अल्लाह की, भाई कि ठीक है जितना कर सकते उतना करो, बाकी मत करो। उस वक्त भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर उसने पहले जाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले चले जाएं, 1400 साल पहले भी वो कपड़े नहीं तो जो हमें और आपको आज मयस्सर हैं, ठीक है? अब
इसमें खुदा ने हमेशा लचक रखी है कि जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है उतना करना जरूरी है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। उसकी मिसाल ये है कि मस्जिद नबवी में नमाज होती थी, औरतें भी पीछे पढ़ती थी नमाज, मर्द आगे नमाज पढ़ते थे। कुछ मर्दों के पास कपड़े तंग होते थे। तंग कपड़े होने की वजह से ये मुमकिन था कि अगर वो सजदे में है तो कुछ उनके जिस्म का हिस्सा एक्सपोज हो जाए। तो ये हुक्म दिया कि भाई औरतों को कि तुम सजदे से सर थोड़ा सा चंद सेकंड लेट उठाओ ताकि मर्द जो है वो प्रॉपर खड़े हो जाए और किसी का जिस्म एक्सपोज ना हो। अब ये नहीं कहा कि भाई नहीं, कहीं से भी डाका डालो, चोरी करो, लेकिन कपड़े पूरे पहनो। भाई जिसके पास जो मैसर है उसको एतबार से हुक्म होगा। लेकिन ये हुक्म दे दिया गया कि जिस्म छुपाना है, इतना जिस्म का हिस्सा हर हाल में छुपेगा। अब वो आप पत्तों से छुपाएंगे, वो आप लेदर से छुपाएंगे, जानवर की खाल से छुपाएंगे, आप कपड़े से छुपाएंगे, कॉटन से, सिल्क से, जो भी अवेलेबल होगा जी, इतना हिस्सा, राइट। तो कुछ हिस्सा, नॉट कंप्लीट। वो देखिए वो हो गया। आप स्पेकुलेटिव सिचुएशंस में आप सवालात पूछ रहे हैं। आपका जो मेन सवाल है वो अभी तक नहीं आया। क्या है आपका मेन सवाल? वो अभी तक आया ही नहीं। आप बस इधर उधर घूम रहे हैं। शायद आपका मेन सवाल यही था कि अब शरीयत क्यों नहीं तब्दील हो सकती 1400 साल पहले वाली। वो तो मैंने पहले ही कट कर दी। इसलिए आप बोल रहे गोल गोल घूम रहे हैं। नहीं, उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है ही नहीं ना, अभी का भी नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए, समझना मुझे इस सवाल का मतलब क्या है कि शरीयत चेंज यानी लॉ जो है वो तब्दील होती रही। इस सवाल का मकसद क्या है? इस सवाल का मकसद ये है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अल्लाह वेट कर रहा है इंसान के लिए कि तुम जब ये चीजें रिसोर्सेज बना लोगे तब मैं रूलिंग दूंगा। जब तक तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तब तक मैं रूलिंग नहीं दूंगा। तो ये अल्लाह ने इंसान से बोला, कोई आपके पास कोई एक एविडेंस है जो आपने ये हाइपोथेसिस बनाया है इसको सपोर्ट करने के लिए? कोई एक एग्जांपल? तो यही तो अभी बात डिस्कशन चल रहा है हमारा कि क्या हमारी नीड का हाइपोथेसिस बनाया ना कि अल्लाह ताला जो है वो वेट कर रहा है कि इंसान जो है वो कैसे मटेरियलिस्टिक यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को कैसे जानेगा, तो फिर अल्लाह ताला एक नया ये देगा। कोई एक एविडेंस है आपके पास? नहीं, नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक, इन एवरी डिटेल जो शरीयत का लॉ है वो चेंज किया गया है। आपका जो हाइपोथेसिस है कि अल्लाह ताला वेट कर रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, तो उसके एतबार से फिर वो कमांड देगा। तो इसके लिए कोई आप एविडेंस है आपके पास इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, यही तो डिस्कस कर रहे हैं। यही तो बात हुई है कि शरीयत के लॉ चेंज हुए हैं समय के साथ, अल्लाह की मर्जी। फिर ये समय के साथ आपका जो ये समय का चक्का है ना, वो लग रहा है समय के साथ ही रुक गया है। ये समय के साथ हमने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला बाउंड नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ये नहीं देखते कि भाई आप, अल्लाह ताला जो है वो, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कि आपके ताकत से ज्यादा बर्डन नहीं देते, ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अल्लाह ताला जो वो समय के साथ जो है वो तब्दीली करेगा कि भाई आज जो है वो इंसान इंटरनेट से होना चाहिए कि अगर थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया इटर्नल सोल के चलो ऐसा ही हुआ है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज और मींस हैं उनके मुताबिक अल्लाह ने हुक्म दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि रूलिंग चेंज करी गॉड ने, जो कि शुरू से की जा सकती थी। तो अल्लाह ने वेट किया ह्यूमन का रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए कि तुम रिसोर्सेज डेवलप करोगे। ये तो ठीक है, हो गया। प्रॉब्लम बताएं इसमें क्या है? प्रॉब्लम इज डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन टू डेवलप द रिसोर्सेज। अकल धीमे धीमे दी है उसको डेवलप करने के लिए। ये तो ह्यूमन के साथ हिकमत और मर्जी वाला मामला हुआ ना, कि जैसे जैसे तुम रिसोर्सेज डेवलप करोगे वैसे वैसे हम हुक्म देंगे। अच्छा, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए भाई। जैसे जैसे तुम्हारे पास असबाब आएंगे वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर नई नई जिम्मेदारियां आएंगी। कुरान इस्लाम का पहले दिन से, अब मैं दीन के मामले में कह रहा हूं, जो खुदा का इंसानियत के साथ जो तर्ज अमल है ना, वो ये है कि जितनी तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं उतनी ही तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ब्लेसिंग कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, ब्लेसिंग ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, प्रोपोर्शनेटली बराबर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तो मैंने प्रॉब्लम तो मैंने कही नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि तो अगर हम इस बात को मान भी लें कि अवेलेबल मींस एंड रिसोर्सेज के एतबार से कवानीन में, लॉ में तब्दीली आई है। मसलन पहले ये था कि भाई फुल हिजाब, चूंकि इतने कपड़े नहीं, थोड़ी देर के मान लो, फुल हिजाब चेहरा वेरा उसको नहीं ढक सकती चूंकि है ही नहीं कुछ। ठीक है, उस पर रिसोर्सेज उस वक्त है, आज है तो आज, यानी 1400 साल पहले ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए थे तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि नहीं अब फुल हिजाब करना है। जी तो ये तो इंसानियत के साथ मर्जी है। जी बिल्कुल। तो नहीं, आपको ये लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पे कंप्लेन लेके मतलब कोई ऐसा काउंटर देने आया हूँ कि मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, हमें ऐसा ही लगा कि आपको शायद नहीं, आप फिर मेरी डिस्कशन देखते नहीं है। मेरी जो भी पहले डिस्कशन, मेरा पॉइंट कभी
ये मेरा पॉइंट सिर्फ समझने का होता है, मेरा पॉइंट ये नहीं होता कि मुझे इसके खिलाफ कोई बात प्रूफ करनी है। That's fine, that's fine. क्योंकि मैंने चीजों को समझा तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आपसे समझता हूँ, तो ठीक है, दिस इज फाइन, ये तो ठीक है ना, आपकी जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ब्लेसिंग्स के एतबार से हैं, खुदा की तरफ से। जी, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच।